मांझी जी क्या है, दलित नहीं है? उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल सबके मन में पनप रहा है। चुनाव में क्यों नहीं गए वो? उनको तो जाना चाहिए गठबंधन धर्म क्या कहता है, और उनको समझना चाहिए अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में है। आनंद मोहन और चिराग पासवान के लड़ाई के बीच में अब चेतन आनंद ने एंट्री ली है। चेतन आनंद ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को कह दिया है कि अगर आप वोट ले रहे हैं तो वोट लेके दिखाइए, राजपूत का एक भी वोट आपको नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ उनके मर्दानगी पर भी सवाल खड़ा किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, बीते दिनों आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल खड़ा किए थे कि अगर आप एनडीए में हैं तो चुनाव प्रचार के लिए अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए। जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से खड़ी थी दीपा मांझी, तो आप उनके चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए। आप अपने आप को पासवानों के बड़े नेता समझते हैं, तो आखिरकार जितेंद्र पासवान को इतने वोट कैसे मिल गए? 37,000 वोट लेकर आए और तीसरे नंबर पे आए हैं। आप अगर एनडीए में हैं तो आप शिवहर क्यों नहीं गए, जहाँ से लवली आनंद खड़ी थी? अगर आप एनडीए के हैं तो पहले ये स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए में हैं या नहीं है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि आनंद मोहन ने सीधे तौर पर चिराग पासवान से पूछा था कि अगर आप एनडीए के में हैं तो आप बताइए, नहीं है तो वो भी बताइए, क्योंकि अगर आपको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है तो आप कहीं नहीं जाते हैं। जिस तरीके से जितेंद्र पासवान 37,000 वोट लेकर आए, पासवानों के बड़े नेता, तो वो उभरे हैं। आप अपने आप को पासवानों के बड़े नेता समझते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा तो पासवानों के वो बड़े नेता है जो 37,000 वोट लेकर आए हैं। अगर आपको बुलाया जा रहा है कि आप आके चुनाव प्रचार कीजिए तो आप वहां पर जाके चुनाव प्रचार करते, तो जो भी पासवान समाज के हैं वो पासवान समाज के वोट जो जितेंद्र पासवान पर पड़े हैं वो मांझी पर पड़ते। लेकिन आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। हालांकि दीपा मांझी जीत गई, लेकिन सवाल यही खड़े हुए थे और सवाल सीधे था कि आनंद मोहन ने सिर्फ इतना ही बोला था। अब उस पर चिराग पासवान ने कहा कि आप तो पहले नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके रहमो करम से आप बाहर आए, जेल से बाहर आए, और मैं ये बता देता हूं कि आप राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, मैं आप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर राजनीति में, हालांकि आपके परिवार वाले राजनीति से जुड़े हैं और मेरे ही घटक दलों से जुड़े हैं, लेकिन आप राजनीति में नहीं सक्रिय हैं, तो मैं आप पे कुछ नहीं बोलना चाहता। अब सीधे अब इस पर आनंद मोहन के बेटे सीधे तौर पर चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर बड़ा सवाल खड़ा किए हैं कि आप स्पष्ट कीजिए, मेरे पिता ने जो बोला था कि आप एनडीए में हैं या नहीं है, आप स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए में है या नहीं है। चूज एंड पॉलिसी यहाँ पर नहीं खेलिए, क्योंकि एनडीए में जो रहता है या तो अगर गठबंधन में है तो आप यहाँ पर चूज एंड पॉलिसी नहीं खेलिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को हमेशा चुनाव के लिए बुलाया जा रहा था, इमामगंज बुलाया जा रहा था तो वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, शिवहर के लिए बुलाया जा रहा था तो वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। आखिर उनकी मंशा क्या थी? ये मंशा थी कि आनंद मोहन की पत्नी शिवहर से जो खड़ी थी वो हार जाए, या दीपा मांझी जो इमामगंज से खड़ी थी वो हार जाए। जिस तरीके से चेतन आनंद ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को कहा है कि मर्दानगी वाला यहाँ पे लड़ाई लड़िए, सीधे तौर पर आप बताइए कि आप गठबंधन में हैं या नहीं है। और यहाँ तक कि वो उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप चुनाव की बात करते हैं, आप चुनाव 2025 में हम तो लड़ने वाले हैं, लेकिन हम किसी के गिद्दड़ धमकी से वो नहीं डरते हैं। और अब आपको बताते हैं कि अगर आप राजपूत को अगर आना चाहते हैं, चुनाव में आना चाहते हैं, अगर राजपूत को अगर आपको वोट मिल गया तो आप लेके दिखाइए। जिस तरीके से अब चेतन आनंद ने एंट्री लेकर सीधे तौर पर चिराग पासवान पर बोला है कि आप एक मर्दानगी वाला चुनाव कीजिए, मर्दानगी वाला बताइए कि लड़ाई लड़िए, कि आप सबसे पहले ये बताइए कि आप एनडीए में है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई एनडीए में रहता है तो अगर जहां उसको बुलाया जाता चुनाव प्रचार करने के लिए तो वो वहां पर जाता है। आप इमामगंज क्यों नहीं गए? इमामगंज में सबसे ज़्यादा पासवान और मांझी समाज है, और जो पासवानों को वोट मिलने वाला था वो पासवान का वोट जितेंद्र पासवान को चला गया। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी की बहू जो दीपा मांझी खड़ी थी वहाँ पर उनको पासवानों का वोट नहीं मिला। अगर आप वहाँ पर जाते चुनाव प्रचार करते तो जो जितेंद्र पासवान ने 37,000 वोट लाकर तीसरे नंबर पर आए हैं, शायद इतनी ज़्यादा वोट की गैपिंग नहीं रहती। और साथ ही साथ दीपा मांझी हालांकि जीती है, लेकिन जो बहुत कम मात्राओं से जीती है, और 37,000 जो वोट उन्हें मिलते हैं वो वोट दीपा मांझी को मिलती।
अब आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर उठाया तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर आनंद मोहन को बोला था कि आप तो रहमो करम से, मुख्यमंत्री के रहमो करम से आप बाहर आए हैं, तो आप सक्रिय नहीं हैं, तो आप, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो अब सीधे तौर पर अब चेतन आनंद ने ये मोर्चा संभाला है और रहमो करम का जो बात कहनी है चिराग पासवान ने, अब सीधे तौर पर चेतन आनंद ने कहा है कि मर्दों वाली बात कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि आप, मेरे पिता ने कहा ही क्या था कि आप सीधे तौर पर ये बताइए कि आप एनडीए में हैं या नहीं है, तो मैं भी यही कहना चाहता कि सीधे तौर पर आप ये बताइए कि आप एनडीए में हैं या नहीं है, क्योंकि अगर कोई एनडीए में रहता है, अगर घटक दलों में रहता है, तो वो सीधे तौर पर चुनाव प्रचार के लिए जाता है। अब इसमें काफ़ी कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन और चिराग पासवान पर अब लड़ाइयाँ चल रही थी और उसी बीच अब चेतन आनंद ने, आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, उन्होंने एंट्री ली और चिराग पासवान को जमकर झाड़ा भी और चिराग पासवान पर जम के तीखे बोल भी बोले हैं। आखिर लास्ट में इनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आखिर आनंद मोहन के जो बेटे चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर बोले हैं, क्या चिराग पासवान उन पर रिएक्शन कुछ देंगे या नहीं देंगे। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।